कोऑपरेटिव सेक्टर में बदलाव के लिए सरकार ने जो प्रयास किए उसमें युवाओं के लिए कितनी संभावना है? देखिए, केंद्र सरकार ने सहकारी क्षेत्र में किए गए सुधार और नई पहलों से युवाओं के लिए रोजगार, उद्यमिता, कौशल और नेतृत्व के कई नए अवसर खोले हैं। जो हमारे स्थानीय पैक्स हैं उनको और आर्थिक तौर से मजबूत करने के लिए, जिससे वहाँ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ें और उनका आर्थिक उत्थान हो, उसके लिए आप देखेंगे उसका डिजिटलीकरण किया गया है। उसमें पैक्स में अब आप देखेंगे जनऔषधि केंद्र की व्यवस्था की गई है, एलपीजी गैस कनेक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, पेट्रोल पंप और डीजल पंप देने की व्यवस्था की गई है। ऐसे जो पैक्स हैं उनको आर्थिक तौर पर स्वावलंबी और मजबूत करने के लिए, जहाँ युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा हों, ये नई पहलें आदरणीय मोदी जी की सरकार आने के बाद और अमित शाह जी को इस विभाग का कार्यभार सौंपने के बाद अनेक अवसर उसके लिए खोले हैं। और जहाँ तक डिजिटलीकरण का सवाल है, उससे जो उसका सब आधुनिकीकरण भी हुआ है। हाँ, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। हाँ, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है ताकि युवा ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव से जुड़े? देखिए, हम पैक्सों की संख्या बढ़ा रहे हैं और पैक्सों में जैसे अन्न भंडारण योजना है, ऐसी नई नई स्कीमें हम कर रहे हैं जिससे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। अभी पैक्स में आप देखेंगे पहले सिर्फ वहाँ सोसाइटी बनती थी दूध की, मछली पालन की या और खेती से संबंधित कार्य क्षेत्र के लिए, लेकिन अब पैक्स पर हम अन्न भंडारण के लिए एक दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना लेके आ रहे हैं, जहाँ किसानों के अनाज की सुरक्षित भी रहेगा और नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। ऐसी एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूशन से पेट्रोल पंप, डीजल की जो डिस्ट्रीब्यूशनशिप है वो है, जनऔषधि केंद्र है, नल से जल जो देने की वह स्कीम है उसको नौजवानों के लिए पैक्स उसका काम कर सकता है। तो ये सब रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इन सारी योजनाओं को पैक्स के साथ जोड़ रहे हैं। इकबाल जी, एक सवाल है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए आपकी सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह बनाया है और इसका बहुत विस्तार हो रहा है। इसको सहकारिता से कैसे जोड़ के सहकारी महिलाओं के उत्थान के बारे में सोच रही है आपका मंत्रालय? देखिए, आप देखेंगे महिलाओं के लिए एक नहीं, मोदी जी की सरकार आने के बाद महिलाओं के सशक्तिकरण के, नारी के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, उसको सहकारिता क्षेत्र से जोड़ा भी गया है। जैसे अभी 10 करोड़ महिलाएं आज इसमें आ गई हैं और लगभग 8 लाख करोड़ रुपया उनके उत्थान के लिए, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बैंकों से मोदी जी की सरकार ने दिया गया है। मतलब 1 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए हैं, तो पहले 1 लाख होते थे, 1 करोड़ हो गए। और वो तरह तरह का जो गांव लेवल पर, पैक्स के लेवल पर वो सामान बना रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, जिनको कोऑपरेटिव सेक्टर से जोड़कर उसके माल को, उनके उत्पादन को खरीद कर मार्केट में कैसे भेजा जाए, इसके लिए उनको कोऑपरेटिव सेक्टर से भी जोड़ा जा रहा है। भारत में पहली बार सर आईसीए का सम्मेलन हुआ, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, इससे भारतीय सहकारिता को कितनी मजबूती मिली? देखिए, जितना बड़ा, पहली बार मैं समझता हूँ देश में सहकारिता का इतना बड़ा दुनिया का सम्मेलन हुआ है और इससे पूरी दुनिया में सहकारिता के प्रति रुझान बढ़ेगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। और देखिए, ये पूरी तरह से अगर दुनिया में और भारत में अगर आर्थिक उन्नति करनी है और सबको मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है,
तो सहकारिता ही वो एक क्षेत्र है जिसके माध्यम से पूरे देश में आर्थिक संपन्नता हर किसी के लिए सुलभ हो सकती है। अगले वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाने की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए भारत सरकार और क्या क्या करने जा रही है सहकारिता क्षेत्र को मजबूती देने? देखिए, इसके लिए 54 नई पहलें शुरू की हैं। अभी 3 नई कंपनियां बनाई हैं, बीज की है, एक्सपोर्ट की है और जैविक है। ये 3 कंपनियां बनाई हैं। तो सहकारिता के माध्यम से पूरी दुनिया में किसानों के द्वारा पैदा हुई चीज़ें पूरी दुनिया के बाजार में जाएं और उनका आर्थिक स्वावलंबन हो। तो उसके लिए नए वर्ष में एक नई जो 54 पहले हैं और जागरूकता बढ़ाएंगे, नए सेमिनार करेंगे, लोगों को प्रशिक्षण देंगे। ये सब काम लगातार इस साल में चलने वाले हैं। सहकारिता के प्रति लोगों का रुझान बढ़े और ज़्यादा लोग इस क्षेत्र में जुड़ें, क्योंकि अगर पूरे देश में हर किसी का आर्थिक उत्थान करना है तो सहकारिता के माध्यम से ही सबका आर्थिक उत्थान हो सकता है। यही एक माध्यम है।